सर गंगा घाट पे हजारों विद्यार्थियों का इस प्रकार से निशुल्क टेस्ट भी लिए सर कई बार। निःशुल्क टेस्ट है। तो ऐसा निशुल्क टेस्ट जो है सर ने ऐसा आयोजित किया हुआ है और तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आइए ना, लड़ते नहीं हैं, दोस्त बनते हैं और सबके लिए कुछ अच्छा करते हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है। मैंने अपने पिताजी तक को हॉस्पिटल किसी और से ड्रॉप करवाया है। मैंने वो दिन भी अपने साथ गुजारा है। मैंने अपनी माताजी को सर अपने छोटे भाई के साथ हॉस्पिटल भेजा है और मैं नहीं गया। मैं सर जब कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरे में घमंड आ गया है या मेरे में ईगो आ गया है तो मैं सर शमशान घाट चला जाता हूँ। यकीन मानना अब 4-5 महीने बाद हम इनकी शादी भी करवा ही देंगे सर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस समय हमारे साथ में एसके झा सर हैं, कुमार गौरव हैं। एसके झा सर इस समय आए हुए हैं जोधपुर और जोधपुर में आप देख पा रहे हैं शिक्षा रथ के आगे हम खड़े हैं। एसके झा सर वही हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में विशेष नाम किया है। पटना में गंगा नदी के किनारे गंगा घाट वाला टेस्ट यदि आप YouTube पे सर्च करेंगे तो एसके झा सर के आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। शिक्षा में एक क्रांति लाने वाले झा सर आज हमारे सूर्य नगरी जोधपुर में पधारे हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी हम शिक्षा रथ हम आपको दिखाने वाले हैं। सर आपको कैसा लग रहा है कि शिक्षा रथ जिसमें कुमार ने अपनी क्लास ली थी शादी के दिन, जिसमें हमने कई सारे मंदिरों में जब गए वहाँ पे हम क्लास ली, सेमिनार में जाते थे तो क्लास ली, तो कोई क्लास हमारी कभी भी सुबह वाली रुकी नहीं। वो क्लास हम कहाँ से लेते थे वो हम सर आपको दिखाने वाले आज। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक नया क्रिएशन है ये। मतलब कहते हैं ना, ये जो सर का दिमाग है ना ये बहुत तेज चलता है और वो ये हमेशा कुछ नया सोचते हैं। आप ये समझिए कि इन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए दिया है, तो एक थैंक यू बोलने आया हूँ इनको, क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और इसीलिए हमारी इनकी मुलाकात पहली बार पटना में हुई थी जब सर आए थे तो, और उसके बाद दूसरी बार हम आए हैं सर के पास जोधपुर सर से मिलने। और मतलब इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे जो बच्चों के हित में होगा। आइए ना, लड़ते नहीं हैं, दोस्त बनते हैं और सबके लिए कुछ अच्छा करते हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है। तो भाई हम कहाँ चल रहे हैं अभी। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा रथ में जब पहली बार मैं एंट्री किया था तो उसके 4-5 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी सर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसके झा सर की हमारे एंट्री कराने वाले हैं और यकीन मानना अब 4-5 महीने बाद हम इनकी शादी भी करवा ही देंगे सर। तो इसका मतलब है कि 2023 में शादी हो जाएगी अगर हमारे शिक्षा रथ में सर कदम रखेंगे तो। और शिक्षा रथ से जो कक्षा अटेंड करते हैं उनकी भी होगी। देखिए बारिश भी आ रही है, अभी सर को हम शिक्षा रथ दिखाते हैं और उसके बाद में शिक्षा रथ से ले चलते हैं सर को हमारे उत्कर्ष क्लासेस के डिफेंस ग्राउंड में। सर बहुत मजा आने वाला है, चलिए आपको ले चलते हैं सर। चलते हैं हम आपको हमारे शिक्षा रथ में। और इस शिक्षा रथ में देखिए कुमार इस प्रकार से क्लास लेता था। कुमार कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब शादी के दिन भी यहाँ से क्लास। सर बहुत अच्छा लग रहा था और ये था कि क्लास रुकेगी नहीं हमारी, ये ध्येय था हमारा दिखाना कि क्लास नहीं रुकने वाली। और जब मैं पहली बार खड़ा हुआ था यहाँ पर जो फीलिंग थी ना सर, वो आज मैं दोबारा महसूस कर रहा हूँ और लगातार आते रहते हैं हम यहाँ पर। झा सर आज हमारे यहाँ पर एक बार बोल दो, हम इधर आते हैं। झा सर वो सुबह सुबह की पहली लाइन करंट अफेयर्स की जो बोलते हैं, और देखो आपका लगा हुआ भी है पीछे। अच्छा, बोलिए जरा, आप दोनों अपना अपना फेवरेट डायलॉग बोलेंगे, मतलब बच्चों को क्या बोलते हैं। यस। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज जन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या सर आपकी फेवरेट लाइन जो शुरू में बोलते हो। मैं इसके साथ सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए करते हैं हम लोग आगाज और आओ मेरे प्यारे छात्रों, करते हैं हम लोग जीत की शुरुआत। और आइए पढ़ते हैं आज सुंदर सा कंटेंट मतलब एसके झा जो बात है उसको साबित करने का समय है। तो आइए चलते हैं हम लोग कंटेंट की ओर। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी हम सर से इंटरव्यू करेंगे, शिक्षा रथ रवाना होने वाला है और हम उत्कर्ष का डिफेंस ग्राउंड जो है वो सर को हम दिखाने वाले हैं। कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और कुछ मन के प्रश्न हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो शिक्षा रथ जो है शुरू हो चुका है और झा सर हमारे बीच में पटना से आए हुए हैं, निर्मल सर भी हमारे बीच में है और जोधपुर की गलियों में हम घूम रहे हैं अभी इस समय शिक्षा रथ के अंदर। सर आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सर मेरी शुरुआत टीचिंग की या मेरे कैरियर की। टीचिंग की सर, करिए की। सर टीचिंग की शुरुआत हमको थैंक यू सुनने का बड़ा मन करता है
और सर टीचिंग से बढ़िया जगह नहीं है जहां आपको थैंक यू ही थैंक यू मिलेगा। क्या? अगर आप सर, जैसे मैं इंजीनियर हूं सर, तो मशीन पर काम करना पड़ता है इंजीनियरों को। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन सर मुझे लगता है ना मशीन थैंक यू नहीं बोलता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा यार ये कुछ बोलता वालता नहीं है और थैंक यू तो ये कभी नहीं बोलेगा, इसके लिए हम जान दे देंगे नहीं बोलेगा। और थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं तो वो बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं, इसलिए उन्हीं के लिए कुछ करने की सोची हमने। सर आज आप पहली बार नीलिमा सर के साथ में, बहुत सुबह से सर के साथ में ही है, कैसा लगा सर से मिलकर? जैसा सोचा था वैसा ही लगा या उससे कम लगा, अधिक लगा? क्या आपके रियल विचार है सर? देखिए सर, है क्या ना, लाइफ में मैं भी बहुत बिजी हूँ, सर भी बहुत बिजी हैं, आप भी बहुत बिजी हैं। मैंने अपने 9 साल के कैरियर में पहली बार क्लास ऑफ किया है सर। क्या बात है। मैंने अपने पिताजी तक को हॉस्पिटल किसी और से ड्रॉप करवाया है, मैंने वो दिन भी अपने साथ गुजारा है। मैंने अपनी माताजी को सर अपने छोटे भाई के साथ हॉस्पिटल भेजा है और मैं नहीं गया। 9 साल के कैरियर में सर पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना क्लास ऑफ किया है किसी बंदे के लिए। क्या बात। वो उत्कर्ष की टीम है। क्या बात सर। ये तो नीलिमा सर, आपको झा सर से मिलकर कैसा लग रहा है? मतलब आप पहली बार इतने टाइम रुके हैं सर के साथ में। पटना हम मिले थे एक बार कुछ सेकंड के लिए। बिल्कुल, वो छाप पटना आपके में दिमाग है। मुझे पता है कि कुमार तेरे से मिलने के लिए आए थे और तुमने कॉल किया और उस समय मैं रेस्ट कर रहा था। जैसे ही सर से मिला, मतलब एक कहता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आती है, और सर ने स्टूडेंट्स के लिए जो काम किया, और जब पता चला कि सर गंगा घाट पे हजारों विद्यार्थियों का इस प्रकार से निःशुल्क टेस्ट भी लिए सर कई बार। निःशुल्क टेस्ट है। तो ऐसा निःशुल्क टेस्ट जो है सर ने ऐसा आयोजित किया हुआ है, और तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी वो। तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और इसलिए सर को उसी समय हमने न्योता दिया था कि भाई सर एक बार आइए जोधपुर और 2 दिन की हमारी मेहमान नवाजी जो है वो स्वीकार करिए, साथ में मिलते हैं। और मुझे पता था सर छुट्टी लेते नहीं इतने लंबे समय से, तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं भाई, सर को महीने में एक आधी छुट्टी जो है देने की अभी आदत डलवा दीजिए, नहीं तो बाद में फिर जबरदस्ती दिलवाई जाएगी। तो सर ये अभ्यास हम आपका करवा रहे हैं, मतलब पहले एक प्रैक्टिस जिसको कहते हैं ना, टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करवा रहे हैं 2 दिन की। तो सुबह से सर आज हमारे बीच में कैसा लगा सर हमारा जोधपुर और उत्कर्ष संस्थान? सर इतना अच्छा फीलिंग सर, और सबसे बड़ा सर आप लोगों के साथ जो खाना खाए हम सर, वो खाना मैंने कभी नहीं खाया था। वैसे हमको लगता है कि सारी चीज़ें कब लगभग उसमें 30 से 35 आइटम था। और भाई मेरे, मरने से पहले कभी आ जाना जोधपुर और ये वाली थाली खा के मरना, उससे पहले मत मरना भाई। मतलब ऐसी थाली सर ने खिलाई है, और सर की मेहमान नवाजी तो कुछ कहने। एक बात मैं आपसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, जैसे आपने वो संदीप महेश्वरी सर के शो पे जब आप गए थे, तब उन्होंने कहा, आपने जीवन को समझाया था। मैं सर जब कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरे में घमंड आ गया है या मेरे में ईगो आ गया है, तो मैं सर शमशान घाट चला जाता हूँ। हमको ऐसा सर वहाँ उस गेट पे सर, कभी आप फिर जब कभी पटना आओगे तो मैं लेके चलूँगा सर। मेरा बेस्ट मोटिवेशन वही है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ। वहाँ लिखा हुआ है सर, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। क्या बात है, क्या बात है। सत्य। तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। तो सर मैं भी आपको बताऊं कि मुझे भी मोटिवेशन जो है शमशान घाट से ही मिला है। और जो मेरा पेरेंटल हाउस है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे हमारे पुरखे जो है जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो उस क्षेत्र में जो एक शमशान घाट है बहुत फेमस, जहाँ जय नारायण व्यास जी का अंतिम संस्कार हुआ, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और बड़े बड़े लोगों का हुआ है। वहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है, और उस कोटेशन पे लिखा हुआ था कि यह इस बात का सबूत है कि इनके बिना भी दुनिया चल रही है। गजब। तो सर क्या, तो सर घमंड करना है क्या, ईगो रखना है ना? सर आपसे मिलके हमको एक ही चीज़ सीखने को मिला है कि अगर बंदा हो ना तो ऐसा हो कि सब कुछ है इसके पास और इसको लगता है कुछ नहीं है मेरे पास। सर अभी तक कोचिंग का मतलब केवल क्लासरूम होता था, अधिकांश का वही होता है, पर आज आप जोधपुर आए, आप हमारे नहल टावर भी गए, विनोद टावर भी गए, और बहुत सारे जो स्थान है वहाँ पर गए आप, उत्कर्ष टावर भी गए थे, वहाँ टीम बैठी हुई थी, उनको देखकर कुछ अलग फील हुआ आपको कि कोचिंग नहीं, ये परिवार सा है? 100%। देखिए होता क्या है सर कि जो लोग जैसे पैसे से अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग अपने विचार से अमीर बनते हैं, तो मेरा मानना है सर जो लोग विचार से अमीर होते हैं ना सर, उनका परिवार बनता है, और जो लोग पैसे से अमीर होते हैं सर, उनकी फैक्ट्री बनती है।
क्या बात कही है सर, क्या बात कही गजब। आपने। सर मैंने ये दिल जीत देखा, लिया सर आपने। आपकी जगह पर सर कोई दूसरा रहता ना तो डर डर दिखता कि मालिक आए हमको हटा देंगे, वो डर किसी के चेहरे पे नहीं था सर। मतलब मैंने देखा सर एक स्वीपर से लेकर मैनेजर तक किसी के चेहरे पे ये डर नहीं था कि मालिक आए। उनको लगा मेरे परिवार का कोई सदस्य आया है। मैंने सर फील किया है सर, और मैं सर अपने स्टाफ के साथ खाना खाता हूँ, उन्हीं के साथ घूमने चला जाता हूँ ताकि, और मैं उनको ये नहीं कहता कि ये सामान यहाँ से वहाँ तक उठा के रख दूँ। मैं उनको सर ये कहता हूँ कि अगर ये सामान यहाँ से वहाँ चला जाता तो बड़ा अच्छा होता। मैंने आज तक किसी को आदेश नहीं दिया है सर। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर तरीका है। और ये हमारी भी टीम जो सीख रही है, देख रही है, इस इंटरव्यू को देख रही है, उनको भी ये सीखने की ज़रूरत है। कुमार सर जो है शिक्षा रथ में बैठे हैं और कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है वो योग्य दूल्हा है ना। तो सर हमने बाहर बोल दिया था कि आपको 2023 में शादी करनी है, तो बच्चों को सर आप वादा कर लीजिए कि 2023 में शादी करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, क्या विचार है, और कोई महीना भी बता दें तो अच्छी बात है, और तारीख अगर बता दें तो एक भंडारा भी कर लेते हैं। हमें कब बोला रहे भी यार, क्यों फंसा रहे हो? महीना बता दो सर। सर बहुत जल्द करने वाले हैं, और बहुत जल्द हम लोग वैवाहिक बंधन में बंधने भी वाले हैं। अरे और बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द सर थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है, और आप लोगों से मिल रहे हैं, और आपका जब परिवार। अरे सर डरो मत सर, शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है देखिए सर। सर, देखिए। देखिए सर हमारे चेहरे की मुस्कुराहट सर, आप घबराइए मत, देखो आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। तो शिक्षा रथ में हम लगातार सर से बातचीत कर रहे हैं, और जैसे मैंने प्रश्न भी पूछा था कि सर ऐसे काम जो आपको लगता है कि अभी और ये करना बाकी है, 2-3 काम ऐसे लेके बता दीजिए जो दिल में तमन्ना है। पहला तो सर कंटेंट पे और ज़्यादा हमको काम करना है। मेरा मानना है कि भगवान जी ने हमको वो काम दिया है तो उसको पहले अच्छे से करें। दूसरा, जो समाज की अंतिम पंक्ति के लोग हैं वो सर बड़ा आशान्वित होकर देखते हैं हमारे ओर, आपके ओर, आपके ओर। उनकी आशाएं सबकी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी की कर पाएंगे उतनी की करेंगे। सर आपको बिलीव नहीं होगा, 12 से 1 में हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम होता है। उस टाइम मैं ठंडा पानी पीकर बैठता हूँ और ये सोच के बैठता हूँ कि कोई भी कुछ भी बोलेगा उसको ओके कर देना। और जब बच्चे आते हैं ना सर, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं कि सर मेरे पास क्या दिक्कत है, उससे पहले रोना शुरू कर देते हैं। सर उनके प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप सर सुन रहे हैं, आप जैसे कुछ और लोगों को सर समाज में आप खड़ा करिए, ये आपसे भी रिक्वेस्ट है। और हम भी कोशिश करेंगे सर, हम जैसे आप जैसे जो अच्छे विचार वाले लोग हैं उनको समाज में और बढ़ावा मिले, रिस्पेक्ट मिले, और समाज के लिए वो और अच्छा काम कर सके। तो ऐसे लोगों को बनाना भी हम चाहेंगे सर आगे फ्यूचर में। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको भी कहना चाहूँगा, आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके बनने के साथ में थोड़ा सा ये भाव डाल देना कि मुझे वास्तव में लोगों की सेवा करनी है, अंतिम व्यक्ति तक जो है अपनी सरकार की योजना को पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति तक मुझे, अगर मैं शिक्षक हूं तो मुझे उनको शिक्षा देनी है, अगर मैं चिकित्सक हूं तो उनको चिकित्सा प्रोवाइड करानी है। ये एक भाव जो है, पवित्र भाव आपके अगर मन में हो जाएगा, है ना। अब दरोगा बन रहे हैं तो दरोगा केवल इसलिए नहीं कि मतलब अपना कोई भौकाल मचा देना है, मतलब सिंघम वगैरह मूवी देख के आपको मन में लेके आ गया, नहीं। अब दरोगा बन रहा है तो मन में आना चाहिए कि जिस एरिया में मैं दरोगा बन गया तो वहाँ पर आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय आएगा। आप शिक्षक अगर बन रहे हैं तो ऐसा संकल्प लेके रहिए कि मुझे हमेशा कक्षाएं लगातार अटेंड करनी है, बच्चों को हमेशा मुझे पढ़ाना है और उनका कोर्स समय पे कराना है, उनको भाव जगाना है, देश के भावी कर्णधारों का मैं निर्माण कर रहा हूँ। ये भाव मतलब कुल मिला के कोई भी तरह का प्रोफेशन हो, काम धंधा देखो करना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ भी लेके, कोई नौकरी करेगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई बिजनेस करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, गवर्नमेंट नौकरी करेगा, लेकिन और कई तरह की परीक्षा देगा, लेकिन एक जो जीवन की परीक्षा जो है, उस जीवन की परीक्षा के अंदर अच्छे से पास होना है, ये ज़रूर सबको ध्यान देना है। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई जीवन की परीक्षा में अच्छे से लेके पास होना है। और सर जितने भी बच्चे हैं ना सर, उन सबको लेके हम कहना चाहेंगे कि कुछ भी लेके बन जाना, अपनी मातृभूमि जो है, अपनी गाँव की मिट्टी जो है, जहाँ से आप निकल के आए हो, वहाँ के कर्ज को कभी मत भूलना,
उसकी सेवा के लिए अपना तन मन धन लगाना है, ये अगर सब बच्चे ध्यान देंगे, सब जगह के बच्चे ध्यान देंगे, कई लोग कहते हैं ना सर महानगर में पहुंच गए, विदेश पहुंच गए, भैया पीछे भी लेके ध्यान देना है। तो ये काम अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत एक असली आनंद जीवन के अंदर जो मिलता है वो मिलेगा। सर एक बात आपकी हमको बहुत बुरी लगती है कि आप राजस्थान के लिए कुछ करते हो, जोधपुर के लिए कुछ करते हो। सर आप कुछ ऐसा करो, या आप जैसे हम जैसे लोग कुछ ऐसा करें सर कि पूरे भारत को उसका लाभ मिले। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा सर कि जोधपुर जो है वो भारत का हिस्सा है। सर और मैं सर जो ये कहना चाह रहा हूँ ना, हालांकि हमने पूरे राजस्थान में कई क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करते रहते हैं, लेकिन सर मेरा इसमें कहने के पीछे भाव क्या है कि जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे जोधपुर में कई सारे लोग होंगे, पटना में कई सारे लोग होंगे, जयपुर में कई सारे लोग होंगे, गांव में कई सारे लोग होंगे। इसलिए जितने लोग हैं वो अपने घर से, अपने क्षेत्र से अगर शुरुआत करें। हमने जोधपुर में जो प्रयास किया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जोधपुर में हम सेवा के चलाएँ, वैसे ही पटना वाले पटना में अगर चलाएँ, बक्सर वाले बक्सर में अगर चलाएँ, आजमगढ़ वाला आजमगढ़ में चलाएँ, इंदौर वाले इंदौर में चलाएँ। कल्पना कीजिए पूरे भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो उनकी मातृभूमि है, अगर उनके लिए उन्होंने काम करना अगर शुरू कर दिया तो सर पूरा देश जो है वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। मेरी सोच है, मैं ये करना मैं चाहता हूँ कि देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने केवल कोचिंग सेंटर चलाया है, बच्चों को कुछ पढ़ाया है, और उसके माध्यम से अगर मैं जो है अपने लाभ का एक हिस्सा गुरुकुल में, हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में, ब्रीथ बैंक में, ऑक्सीजन बैंक में मैं अगर मैं लगा सकता हूँ, तो हमसे बड़े बड़े कई सारे लोग बैठे होंगे, पूंजीपति बैठे होंगे, धन्ना सेठ बैठे होंगे, वो भी जाके अपने क्षेत्र के लिए जो है अगर काम कर लेंगे तो ये पूरा देश जो है सर बदल जाएगा। सर थोड़ा सा जलस फील होता है हमको कि आप सर पूरे भारत के क्यों नहीं हैं, इसलिए सर कि सर जो एक बार सर कुछ लोग आए हमारे पास और मीडिया के लोग थे, कुछ नेशनल मीडिया के लोग थे। जब मैं गंगा घाट पे टेस्ट चला रहा था तो उन्होंने सीधे कहा कि आप फेमस होना चाहते हैं। तो मैं सर बड़ा हैरान हो गया, यार बड़ा गड़बड़। सर एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं यहीं पे इसी वीडियो में, कुमार बहुत जल्दी हम संगम घाट पे टेस्ट लेने वाले हैं प्रयागराज पे, वैसा का वैसा, और सर को बुलाएंगे मुख्य अतिथि उस टेस्ट के अंदर। सर मैं ज़रूर आऊँगा, और 100% वहाँ तो सर 3 नदियों का संगम है, और इलाहाबाद को तो सर प्रयागराज मतलब आप समझिए कि वो एक पुण्य भूमि है। और तो, सर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा हो रहा है बाहर। बिल्कुल बाहर का नज़ारा भी दिखा दीजिए, देख लीजिए आप। सर आज बारिश हुई है, खेत दिखाई दे रहे हैं, आप सर आए यहाँ हैं पर। और जोधपुर में मेघ जो है वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा काम होता है सर तो बारिश होती है। और हम जल्दी से हमारे ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। आसपास देखिए आप कितने अच्छे खेत सर दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो बहुत जल्दी हम डिफेंस ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, आप सब लोग बने रहिए, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। हम डिफेंस एकेडमी पहुंच चुके हैं, जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहुंच चुके हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको, हम भी उतर रहे हैं, आप हमारे साथ, आपको अच्छी फीलिंग आने वाली है यहाँ पर। और उसके पहले शिक्षा रथ तो पूरा दिखा दें। आइए आइए शिक्षा रथ घुमा देता हूँ आपको। सर आइए। और इधर देखिए क्या क्या है यहाँ पर, ये बेड वेड बन जाता है क्या सर? सर पूरा बेड बन जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास है। इधर बाथरूम है, इधर टॉयलेट है ना, वॉश बेसिन है। तो मतलब सर तैयार होके एकदम बिल्कुल जो है क्लास लेना, फ्रेश होके। शादी के बाद टाइम कम मिले तो सर 4-5 दिन हम आपको इसी बस में भेज देंगे घूमने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं, जो हमारा डिफेंस का स्पोर्ट जो आप कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहुंच चुके हैं। दिखाइए एक बार, डिफेंस की फीलिंग आनी चाहिए। तो बारिश में पानी पड़ा है, हाँ थोड़ा पानी गया है। और ये हमारा सर डिफेंस ग्राउंड है, पूरा जो GTA ग्राउंड जो होता है। तो कैसा लगा सर आपको? मस्त, हम तो मन कर रहा है एक बार दौड़ जाएं सर हम। मतलब सर ये जो व्यवस्था है ना, ये कल के लिए, आने वाले कल के लिए आप छोड़ के जा रहे हो सर। व्यवस्था को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी खास व्यवस्था को आप बना दिए, वो वैसी व्यवस्था जो हमेशा के लिए इन लोगों के पास रहेगी, ये सर कोई पुण्य आत्मा ही कर सकता है सर। सर अब देखा होगा जम के बारिश हुई होगी, बाहर थोड़ा थोड़ा पानी लेके दिख रहा है आपको, लेकिन ट्रैक देखिए आप सर, उसमें ट्रैक में जो है ना पूरा सिस्टम से काम किया गया है। और
और पूरा ट्रैक में से देखिए नीचे वो है ना पूरा ये पानी का पूरा ये नाला पूरा पानी जाने का पूरा सिस्टम और पूरा हाँ पूरा ड्रेन सिस्टम बना के और उसको कराया गया है। तो 400 मीटर का सर ये ट्रैक है, उधर सारे जो एक्टिविटीज़। तो सर बहुत अच्छा मौसम है और हम शिक्षा रथ से बैठ के यहाँ डिफेंस ग्राउंड तक आए हैं और अभी सर के साथ में हम एक वॉक ले लेते हैं। सर ने जैसा बताया कि 9 साल में कभी भी छुट्टी नहीं ली। इस पूरे इंट्रो की ये पंच लाइन है, ध्यान रखना। आप भी देख लीजिए कितनी आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत में कितना डेडिकेशन है, कितना सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं। अगर आप जितना ज़्यादा त्याग कर रहे हैं, डेडिकेशन आपका मजबूत है, तो आपके खुद के अंदर जो मोटिवेटर बैठा है उससे बड़ा दुनिया का कोई और चीज़ आपके लिए मोटिवेटिंग नहीं हो सकता है। 100%। आपका मोटिवेटर आप खुद है। तो कुमार अब हम एक वॉक ले लेते हैं।